मेरा चौथा क्लास है। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कहता क्वेश्चन है कि स्पंज क्या है, यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्यों? स्पंज आप लोगों ने पनसोखा सुना होगा, और जैसे कि साइकिल के सीट पर, बाइक के सीट पर उस पर स्पंज लगाया जाता है, पनसोखा जिसको हम बोलते हैं। तो कहता है कि स्पंज यह क्या है और यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न क्यों संभव है, यानी इसको दबाना क्यों संभव है। कहता है कि स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होता है। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होता है। जब उसमें हवा समावेश हो जाता है और जब इसको हम दाबते हैं, यानी कि दबाया जाता है, तो उससे हवा निकल जाती है। जब हम इसमें वायु का समावेश हो जाता है, जब हम इसे दबाते हैं तो वह वायु बाहर निकल आता है, और इसलिए इसका संपीड़न संभव है। यानी कि स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होता है और उसमें जब वायु अंदर चला जाता है, समावेश हो जाता है, अंदर समा जाता है वायु, और जब हम उसको दाबते हैं तो वायु बाहर आ जाती है और फिर अपने अवस्था में आ जाते हैं। यानी कि जब उसको दाबते हैं तो वायु बाहर निकल जाता है, इसलिए उसका संपीड़न संभव है। अब यह क्वेश्चन हमारा हो गया। अब बात करते हैं कि रबर बैंड को क्या माना जाएगा, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या यह ठोस है? रबर बैंड आप लोगों ने देखा होगा, जब उसको खींचते हैं तो हम अपने नियत लंबाई से ज़्यादा हो जाता है। कहता है कि उसको क्या माना जाएगा, या खींचकर उसका आकार बदला जा सकता है, क्या यह ठोस है? खींचकर उसका आकार बदला जा सकता, क्या माना जाएगा, ठोस या कुछ और माना जाएगा? बोलता है कि बाह्य बल लगाने पर रबर बैंड का आकार बदला जा सकता है। बाहरी बल लगाने पर वह नियत उसका जो लंबाई है उसमें अगर बाहरी बल लगा जाए तो उसका आकार बदला जा सकता है। लेकिन जब उसको हम छोड़ते हैं तो पुनः छोड़ते हैं तो अपनी अवस्था मूल आकार में आ जाता है। जब रबर बैंड को छोड़ते हैं तो फिर उसका जो नियत आकार है, मूल आकार है, उसी आकार में आ जाता है। और अत्यधिक बल लगाने पर जब उसको एक लिमिट बल से ज़्यादा बल लगा दिया जाए तो वह टूट जाएगा, इसलिए वह भी ठोस है। याद रखना है, यह भी आपका क्लियर है। बोलता है विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेती है, क्या यह ठोस है? हाँ, यह क्वेश्चन कहता है कि चीनी, यानी कि चीनी शर्करा, चीनी या नमक को जिस बर्तन में रखते हैं वही आकार ले लेता है, क्या यह ठोस है? हाँ, याद रखना, यह भी ठोस है, क्योंकि चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले लें, किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदला जा सकता। उसके जो कण है, कण नहीं बदलता है, इसलिए उसको हम यह नहीं बदलते, इसलिए यह ठोस है। याद रखना, कहता हम चाहे शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले लें, प्लेट में ले लें, जार में ले लें, कहीं ले लें, वह आकार उसका ले लेता है, लेकिन यह उसके क्रिस्टल जो है, छोटे छोटे कण जो है, वह अपना आकार नहीं बदलता है, इसलिए यह ठोस है। इसलिए क्या है? यह ठोस है। अब हम बात करते हैं ताप के बारे में। यह हमारा कहता है कि ताप का एसआई मात्रक होता है। याद रखना, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, उसको के से डिनोट करते हैं। के में डिग्री नहीं लगाया जाता, अगर डिग्री लगाएंगे तो यह गलत हो जाएगा। के में डिग्री नहीं लगाते हैं, यह खाली के रहता है, यह हमारा सही हो जाएगा। केल्विन को के से डिनोट करते हैं। और ताप का एसआई मात्रक पूछेगा तो केल्विन बताना, कभी फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस का बात नहीं कर सकते हैं हम। ताप का तापमान एसआई मात्रक होता है केल्विन। और 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री पर पानी बर्फ में बदल जाता है। 0 डिग्री पर पानी बर्फ में बदल जाता है। अब कुछ क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, हम आराम से समझते हैं। कहता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। अगर कोई कहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ में बदल जाता है, तो यानी कि 273 केल्विन पर पानी बर्फ में बदल जाता है, यानी 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस है, बराबर 0 डिग्री सेल्सियस है। ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर 273 केल्विन है। इतना दिमाग में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, तो अगर केल्विन हमको निकालना हो और डिग्री दिया हो तो कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि केल्विन बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हमको डिग्री सेल्सियस दिया हो और हमको केल्विन में निकालने बोल रहे, बदलने बोले, तो केल्विन बराबर होता है जितना आपको डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, सेल्सियस में दिया, उसमें 273 जोड़ देंगे तो हमारा केल्विन बन जाएगा। और अगर तुमको डिग्री सेल्सियस निकालना और केल्विन में दिया है,
केल्विन दिया हुआ हो और डिग्री सेल्सियस निकालना हो तो जितना केल्विन दिया है उसमें 273 को घटा देंगे, वह डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा। कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया है, कहता है डिग्री सेल्सियस में बदलें। डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए पहला ए नंबर का क्वेश्चन है। डिग्री सेल्सियस में 300 केल्विन है, 300 केल्विन हमारे पास दिया हुआ है, उसको हमको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो डिग्री सेल्सियस बराबर होता है केल्विन माइनस 273। तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस कितना है, केल्विन कितना है, केल्विन हमारे पास दिया है 300 केल्विन, ठीक है। अब यहाँ 273 है डिग्री सेल्सियस, यानी कि 300 में 273 को घटा देंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर हो गया, समझ आया। अब फिर और एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बी नंबर, उसको भी डिग्री सेल्सियस में बदलना है। 573 केल्विन है, इसको डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। अब देखो डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन कितना है, 573 है, 573 हम लिख देते हैं, माइनस 273 कर देते हैं 573। अब डिग्री सेल्सियस की बात किया जाए तो 573 में 273 को घटा दिया जाए तो 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ये हमारा 300 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये समझ आ गया होगा कि कैसे हमको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273 कर देंगे। अब जहाँ जहाँ पर केल्विन लिखा हुआ है, केल्विन जितना मान हमको दिया है उतना लगा देंगे, वह हमारा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कहता है कि केल्विन अगर तुम्हारे पास डिग्री सेल्सियस दिया उसको केल्विन में कैसे बदला, देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ का केल्विन में बदला। ए नंबर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, उसको केल्विन में बदलना है। तो केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 है। तो केल्विन बराबर तो डिग्री सेल्सियस कितना दिया है, 25 रहने दो, और 273 है। अब हम बात करते हैं केल्विन बराबर हो जाता है 298। अब मेरा कितना हो गया, 298 केल्विन, हमारा केल्विन में बदल गया। अब अगला एक क्वेश्चन और है, 373 डिग्री है, तो हम 373 डिग्री बी नंबर है, 373 डिग्री सेल्सियस को हमको केल्विन में बदलना है। तो केल्विन बराबर क्या होता है, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, केल्विन बराबर हो जाएगा 373 प्लस 273, है ना। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, केल्विन बराबर हो जाएगा 6 4 5 1 6 646, यानी कि 646 केल्विन हमारा आंसर हो गया। ये हमारा यह डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने का तरीका है, या और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलने का है। जैसे कि हम ले लेते हैं, ये 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको और ले लेते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको हमको केल्विन में बदलना है। तो केल्विन में बदलने 27 डिग्री सेल्सियस को हमको केल्विन में बदलना है। तो केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यहाँ आपके पास लिखा हुआ है। केल्विन बराबर होता है, जो निकालना हो, अगर केल्विन निकालना है तो यह वाला लगाना है, और डिग्री सेल्सियस निकालना है तो यह लगाना है, एकदम क्लियर याद रखना है। केल्विन बराबर होता है, अब केल्विन डिग्री 27 है तो 27 रहने दीजिए, 273 है, सही है। केल्विन बराबर हमारा निकल जाएगा 300। अब देखो 300 केल्विन, मेरा 300 केल्विन है। हम तो पहले वही किए थे, 300 केल्विन से हमने डिग्री सेल्सियस निकाला था, डिग्री सेल्सियस से फिर केल्विन निकालेंगे तो हमारा ये 300 केल्विन आ जाएगा। क्लियर हो, आपको समझ आ गया होगा।